नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। हरीश राणा ये वो नाम है जिसने बीते कई दिनों से हिंदुस्तान के कई लोगों की आंखें नम की है। कई लोग हरीश राणा का नाम सुनने भर से ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार जिंदगी की हकीकत ही ये है। हालांकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे हरीश राणा के देह के अंत के लिए डॉक्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को भावनात्मक और नैतिक बहस के केंद्र में लाकर के खड़ा कर दिया। हरीश राणा नाम एक मरीज के लिए इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद डॉक्टरों की एक विशेष टीम बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि इसमें कानून, इंसानियत, परिवार की पीड़ा और जीवन के अंतिम निर्णय जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। हरीश राणा पिछले 13 सालों से कोमा में है। साल 2013 में जब वे पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र हुआ करते थे, तब एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और तभी से वो कोमा में चले गए। इतने सालों में उनका इलाज लगातार चलता रहा, लेकिन उनकी चेतना कभी वापस नहीं आ सकी। डॉक्टरों ने कई बार उनकी स्थिति का आकलन किया और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि उनके ठीक होने की संभावना बेहद कम है। इसी पृष्ठभूमि में उनके पिता अशोक राणा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। एक पिता के लिए अपने बेटे के जीवन से जुड़ा ऐसा निर्णय लेना बेहद कठिन होता है, लेकिन 13 साल की लंबी पीड़ा, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता ने उन्हें इस कदम के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने यह साफ किया है कि ये सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं है। इसका मतलब ये है कि मरीज को कोई इंजेक्शन या दवा देकर के मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले साधनों जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कृत्रिम पोषण और ऑक्सीजन सपोर्ट को धीरे धीरे हटाया जाएगा, ताकि मृत्यु की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा को गाजियाबाद स्थित उनके घर से एम्स दिल्ली लाया गया। यहां उन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाएगा। यही वो जगह है जहां उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। इस पूरे मामले के लिए एम्स में डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम में एनेस्थीसिया, पैलिएटिव मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया और मनोचिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम का नेतृत्व डॉक्टर सीमा मिश्रा कर रही हैं, जो एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रमुख है। ये टीम हर चरण को बेहद सोच समझकर और मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है। डॉक्टरों के अनुसार इच्छा मृत्यु कोई तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं होती। ये कई चरणों में पूरी तरीके से की जाती है और इसमें समय लगना स्वाभाविक है। सबसे पहले मरीज की मौजूदा स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें यह देखा जाता है कि मरीज किस तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और कौन कौन से मेडिकल उपकरण उसकी जिंदगी को बनाए रखे हुए हैं। इसके बाद धीरे धीरे कृत्रिम पोषण को कम किया जाता है। साथ ही उन दवाओं की मात्रा भी नियंत्रित रूप से की जाती है जो शरीर को कृत्रिम रूप से सक्रिय बनाए रखता है, यानी कि चलता फिरता रखता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मरीज को किसी तरह की पीड़ा ना हो। इसके लिए पैलिएटिव सेडेशन दिया जाता है, जिससे मरीज को दर्द या बेचैनी महसूस ना हो। एम्स से जुड़े डॉक्टर्स का कहना है कि जब जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाते हैं, तब यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है कि मरीज को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे और पूरी निगरानी के साथ किया जाता है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कदम मरीज के लिए तकलीफदेह हो सकता है, इसलिए हर चरण के बीच पर्याप्त समय दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक हरीश राणा के मामले में यह पूरी प्रक्रिया करीब 2 से 3 सप्ताह तक चल सकती है। हालांकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि ये एक अनुमानित समय है, यानी कि निश्चितता नहीं है कि इतने ही समय में उनके साथ उनका जो देह अंत है वो हो सकता है।
हर मरीज की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए समय सीमा भी बदल दी जाती है। यदि किसी चरण में कोई जटिलता सामने आती है तो उसके अनुसार प्रक्रिया को रोका या बदला भी जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हरीश राणा का परिवार एक गहरे भावनात्मक दौरे से गुजर रहा है। पिछले 13 वर्षों में उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखा है जहां वो ना तो पूरी तरह जीवित कहा जा सकता है और ना ही मृत। यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन होती है। हर दिन एक उम्मीद और एक निराशा के बीच बीतता है। हाल ही में गाजियाबाद स्थित उनके घर से एक वीडियो सामने आया जिसने लोगों को और ज्यादा भावुक कर दिया। इस वीडियो में ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक सदस्य, जिन्हें सिस्टर लवली बताया जा रहा है, हरीश के माथे पर तिलक लगाते हुए उनसे धीरे धीरे बात करती नजर आती है। वो कहती है, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सो जाओ, ठीक है। आप पहले ये वीडियो देखिए। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। यह दृश्य किसी भी इंसान को दिल को छू जाने वाला बताया जा रहा है कि राणा परिवार लंबे समय से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का रहा है। कठिन समय में उन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया और खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। माउंट आबू स्थित संगठन से जुड़ी कोमल नाम की सदस्य के अनुसार ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में मानसिक शांति देने की कोशिश की जाती है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि व्यक्ति सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए इस संसार से विदा ले ले। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि हरीश के माता पिता की बढ़ती उम्र ने भी इस फैसले को प्रभावित किया है। अब उनके सामने ये चिंता भी थी कि अगर वे खुद हरीश की देखभाल करने में सक्षम नहीं रहे तो आगे क्या होगा। हालांकि उनका एक और बेटा है, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति वाले मरीज की देखभाल करना किसी एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। इसी चिंता ने उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई भर नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष भी था, जहां एक परिवार अपने प्रियजन के लिए सबसे सही फैसला लेने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे पहले भी देश में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस तरह के मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत महसूस की जा रही है। अदालत ने इस फैसले के जरिए ये साफ किया कि ऐसे मामलों में मरीज की गरिमा, उसकी पीड़ा और परिवार की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी होता है। आज हरीश राणा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी भर नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जीवन को हर हाल में बनाए रखना जरूरी है, या फिर ऐसे हालात में सम्मानजनक विदाई भी एक विकल्प हो सकता है? एम्स के डॉक्टर्स का इस सवाल का जवाब अपने काम के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया गरिमा, संवेदनशीलता और मानवता के साथ पूरी हो। हर कदम पर यह ध्यान रखा जा रहा है कि हरीश को किसी भी तरह की पीड़ा ना हो, उनकी अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण हो और आने वाले 2 से 3 हफ्ते में इस पूरे मामले के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। देश की नजरें एम्स और इस प्रक्रिया पर टिकी हुई है। यह सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि इंसानियत की एक परीक्षा भी है, जहां यह देखा जाएगा कि हम जीवन और मृत्यु के बीच की इस जटिल रेखा को कितनी समझदारी और संवेदनशीलता के साथ संभाल पाते हैं। हालांकि जब ये सब कुछ चल रहा है, उस बीच कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो इस संवेदनशील मामले पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। पप्पू यादव का कहना है कि इस प्रकार जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग सुनाई है, जिसमें हरीश राणा को इच्छा मृत्यु के लिए बोला गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार को फैसला लेना चाहिए था कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल में शिफ्ट करके उनके इलाज के बारे में सोचना चाहिए था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के मन में भी ये बात ऑब्वियसली आई होगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरत समझी कि देखिए, जब हमारे पास एम्स के इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और जो ये कह रहे हैं कि इस केस में आगे जाकर के इस प्रक्रिया को संपन्न करना बेहद आसान नहीं है, उनको दोबारा से रिवाइव करना भी आसान नहीं है, जबकि 13 सालों से लगातार डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में इच्छा मृत्यु ही एकमात्र विकल्प बचता है। और इसको लेकर के अगर राजनीति की जा रही है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कोई और हो, ये सारी बेहद गलत चीजें होती हैं और इसको लेकर के हम सभी को सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हरीश राणा को लेकर के, उनकी इस अंतिम यात्रा को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।